हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल गुरु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आज के सेशन में हम लोग स्टैटिक्स जीके और करंट जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो एग्ज़ाम में हूबहू पूछे जाते हैं। लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रामानुजम अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो रामानुजम अवार्ड गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में दिया जाता है। विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। गणित के क्षेत्र में रामानुजम अवार्ड दिया जाता है। विधान चंद्र राय अवार्ड चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में विधान चंद्र राय अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट है, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, तेजस परियोजना। तेजस परियोजना क्या है? तेजस परियोजना यूएई में लॉन्च किया गया। यूएई का मतलब है संयुक्त अरब अमीरात। यूएई में लॉन्च किया गया तेजस परियोजना और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा लॉन्च किया गया। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा यूएई में तेजस परियोजना लॉन्च की गई। तेजस परियोजना का उद्देश्य क्या है? स्किल डेवलपमेंट के लिए तेजस परियोजना यूएई में लॉन्च की गई। नेक्स्ट है, EOS-04 उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? PSLV-52 रॉकेट के द्वारा EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 उपग्रह PSLV-52 के द्वारा लॉन्च किया गया। EOS का फुल फॉर्म है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। नेक्स्ट है, GSAT-24। GSAT-24 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? एरियन 5 रॉकेट से GSAT-24 लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, INS विक्रांत। ये INS का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेवल शिप। इंडियन नेवल शिप INS का फुल फॉर्म होता है। INS विक्रांत क्या है? भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत। भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत है। कहां से लॉन्च किया गया है? कोचीन से। कोचीन से लॉन्च किया गया है। क्या लॉन्च किया गया है? INS विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत है। नेक्स्ट है, INS अजय। INS अजय क्या है? सबमरीन हंटर या फिर इसी को कह सकते हैं पनडुब्बी रोधी जहाज। पनडुब्बी रोधी जहाज या फिर इसी को कह सकते हैं सबमरीन हंटर। कौन? INS अजय। और INS विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत है। कहां से लॉन्च किया? कोचीन से लॉन्च किया गया है। तो INS विक्रांत किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? PM नरेंद्र मोदी के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा INS विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक कोचीन से लॉन्च किया गया है। GSAT-24 एरियन 5 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। EOS-04 उपग्रह PSLV-52 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। INS का फुल फॉर्म है इंडियन नेवल शिप। अब हम लोग आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट आगे है रेलवे पुलिस बल। क्या है? रेलवे पुलिस बल। रेलवे पुलिस बल को कहते हैं रिजर्व पुलिस फोर्स, RPF। RPF का स्थापना दिवस कब मनाया गया?
20 सितंबर को स्थापना दिवस आरपीएफ रेलवे पुलिस बल का मनाया गया। यही रेलवे पुलिस बल एक वैधानिक बल है और रेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है। रेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यही आरपीएफ के द्वारा ऑपरेशन आहट शुरू किया गया। इसी के द्वारा ऑपरेशन उपलब्ध शुरू किया गया। इसी के द्वारा ऑपरेशन अमानत शुरू किया गया। क्या है? रेलवे पुलिस बल, इसी को कहते हैं रिजर्व पुलिस फोर्स आरपीएफ। इस आरपीएफ का स्थापना दिवस 20 सितंबर को मनाया जाता है। 20 सितंबर को आरपीएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। आरपीएफ एक वैधानिक बल है। आरपीएफ रेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आरपीएफ के द्वारा ऑपरेशन आहट शुरू किया गया। ऑपरेशन उपलब्ध आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया। ऑपरेशन अमानत भी आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया। आरपीएफ के द्वारा ऑपरेशन आहट शुरू किया जाता है। ऑपरेशन उपलब्ध आरपीएफ के द्वारा शुरू किया जाता है। ऑपरेशन अमानत आरपीएफ के द्वारा शुरू किया जाता है। आरपीएफ रेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आरपीएफ एक वैधानिक बल है और 20 सितंबर को आरपीएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य सुरक्षा एटलस जारी करने वाले राज्य। खाद्य सुरक्षा एटलस जारी करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो खाद्य सुरक्षा एटलस जारी करने वाला पहला राज्य है बिहार। पहला राज्य बिहार है। दूसरा राज्य कौन सा है? उड़ीसा है। और तीसरा राज्य कौन सा है? झारखंड है। झारखंड 2022 अभी हाल ही में अपनी खाद्य सुरक्षा एटलस जारी किया है। खाद्य सुरक्षा एटलस जारी करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो खाद्य सुरक्षा एटलस जारी करने वाले 3 राज्य हैं और नवीनतम राज्य कौन सा है? झारखंड है, जो अभी हाल ही में 2022 में जारी किया है। पहला राज्य कौन सा है? बिहार, जिसने खाद्य सुरक्षा एटलस जारी किया है। दूसरा राज्य कौन सा है? उड़ीसा के द्वारा खाद्य सुरक्षा एटलस जारी किया गया है। तीसरा और नवीनतम राज्य कौन सा है? झारखंड है, जिसने हाल ही में 2022 में अपना खाद्य सुरक्षा एटलस जारी करने वाला राज्य है। नेक्स्ट अब हम लोग आगे देखते हैं राष्ट्रीय, क्या देखेंगे? राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति कब स्टार्ट होती है? 17 सितंबर 2022 को। 17 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति जारी होती है। कहाँ से जारी होती है? नई दिल्ली से जारी होती है। नई दिल्ली से जारी होती है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नई दिल्ली से 17 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति जारी होती है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य परिवहन में माल ढुलाई की लागत में 10% की कमी लाना। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। क्या था? राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति कब स्टार्ट होती है? तो राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 17 सितंबर 2022 को स्टार्ट होती है। कहाँ से? नई दिल्ली से। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नई दिल्ली से 17 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति जारी होती है। नेक्स्ट, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति आता है। किस मंत्रालय के अंतर्गत? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन आता है। और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है परिवहन में माल ढुलाई की लागत में 10% की कमी लाना राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का उद्देश्य है। कितना प्रतिशत? 10% की कमी लाना माल ढुलाई में। स्टार्ट कब हुई? 17 सितंबर 2022 को नई दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप। चैंपियनशिप 2022 विजेता कौन है? विजेता बांग्लादेश है। उप विजेता कौन है? उप विजेता नेपाल है। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 विजेता कौन है? बांग्लादेश सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का विजेता है। और उप विजेता कौन है? नेपाल उप विजेता है। बांग्लादेश विजेता है 2022 का सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 विजेता बांग्लादेश, उप विजेता नेपाल। नेक्स्ट है अखिल भारतीय पुलिस जूडो क्लस्टर। अखिल भारतीय पुलिस जूडो क्लस्टर 2022 में कौन सा संस्करण होगा? 7वां संस्करण होगा। इसका आयोजन कहाँ होगा? नई दिल्ली में अखिल भारतीय पुलिस जूडो क्लस्टर 2022
2022 में 7वां संस्करण का आयोजन होगा। 7वां अखिल भारतीय पुलिस जूडो क्लस्टर का 7वां संस्करण 2022 में आयोजित होगा और इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में 2022 में 7वां संस्करण का आयोजन होगा अखिल भारतीय पुलिस जूडो क्लस्टर का। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप लोग इस चैनल को जितना ज़्यादा प्यार देंगे हम उतने ही अधिक कंटेंट और उतने ही अधिक मोटिवेशन के साथ आप लोगों के बीच अपने अगले सेशन में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।